अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेज नंबर 142। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स कहा जाता है फर्टिलाइजर्स की अहमियत क्या है पौधों की ग्रोथ में या उनकी नशोनुमा में। एज ह्यूमन, जैसा कि इंसान कुल्टिवेटेड उगाते हैं प्लांट्स पौधों को, इट वाज लर्नड, ये पढ़ा गया है दैट के एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, मतलब कि कुछ मटेरियल्स या मवाद का एडिशन ऐड होना या जमा होना टू सोइल मट्टी में समटाइम्स बाज़ औक़ात रिजल्टेड नतीजा होता है इन में प्लांट्स पौधों में विद के साथ डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि कुछ इंसान यानी कि इंसान जो पौधे उगाते हैं उनका एक मेन मकसद यही होता है कि हम डिज़ायरेबल मतलब कि वो करेक्टरिस्टिक्स या डिज़ायरेबल खसूसियात हासिल कर सकें, जैसा कि मोर फ्रूट्स, ज़्यादा फल, फास्टर ग्रोथ, ज़्यादा नशोनुमा, या फिर मोर अट्रैक्टिव फ्लावर्स, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले फूल वगैरह। सच मटेरियल्स, ऐसे जो मवाद होते हैं, वर नेम्ड, उन्हें नाम दिया जाता है एज के तौर पर फर्टिलाइजर्स के तौर पर। फर्टिलाइजर्स आर ब्रॉडली, ये बहुत ज़्यादा क्लासीफाई की गई हैं आला मुकाम पे या वसी मुकाम पे। एज के तौर पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक भी हो सकती है फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी कि जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, इंक्लूड, वो मुश्तमिल होती हैं रॉक फॉस्फेट पे, एलिमेंटल सल्फर पे एंड और जिप्सम पे। ये जो है वो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। दीज आर नॉट अलाउड, दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड, इन्हें जो है वो केमिकली मतलब लेबोरेटरीज वगैरह में तैयार नहीं किया जाता। इफ़ अगर नाइट्रोजन इज है द मेन एलिमेंट, एक अहम हिस्सा या मवाद मेन एलिमेंट है, दे आर कार्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। मतलब उन्होंने कहा है कि अगर नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा मिकदार में फर्टिलाइजर में इस्तेमाल किया जा रहा है या मेन एलिमेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का नाम देंगे। सम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, कुछ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होती हैं वो डिजोल्व हल होती हैं रेडली तेज़ी से इन वाटर, पानी में, एंड और आर होती हैं इमीडिएटली, ज़्यादातर तेज़ी से अवेलेबल मुहैया होती हैं टू प्लांट्स, पौधों के लिए, फॉर अपटेक, पौधों को लेने के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए। तो ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होती हैं वो पौधों को ज़्यादा ग्रो करवाने में हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ये क्या था हमारे पास टॉपिक, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब हमारे पास आता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्लांट की ग्रोथ और नशोनुमा में क्या किरदार है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर ड्राइव्ड, वो निकाली जाती हैं या ड्राइव्ड होती हैं किससे, फ्रॉम प्लांट एंड और एनिमल मटेरियल्स, मतलब जानवरों के मवाद से। दे आर मोर कम्प्लेक्स, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं, एंड और दे आर मोर कम्प्लेक्स, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स मतलब पेचीदा होती हैं, एंड और टेक टाइम, और ज़्यादा वक्त लेती हैं टू बी ब्रोकन डाउन, तोड़ फोड़ के लिए, इन टू फॉर्म्स, उन अशकाल में जो कि यूजेबल होती हैं बाय प्लांट्स पौधों के, जैसे कि मैन्योर एंड और कंपोस्ट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और कंपोस्ट कहा जाता है जानवरों के फासद मादों को जानवरों के, ठीक है, मैन्योर जैसा कि गोबर वगैरह। दे कैन आल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ाती हैं सोइल, मट्टी की ड्रेनेज, मतलब कि मट्टी की ज़्यादा खुदाई, एयरेशन, उनका अवेलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सोइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने के लिए, ज़्यादा मिकदार में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए या होल्ड करने के लिए। आगे हमारे पास डिस्टिंक्शन ऑफ बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यहाँ पे डिफरेंस है किसमें, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इज़ नॉट ऑलवेज, ये हमेशा क्लियर कट नहीं, मतलब कि हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में क्लियरली फ़र्क नहीं कर सके। यूरिया फॉर एग्जांपल इज़ है हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन बट केमिकली सिंथेसाइज्ड, और इसे केमिकली भी सिंथेसाइज किया गया है यूरिया को, इस जनरली ग्रुप्ड, जिसे इस यूरिया को ग्रुप दिया गया किसमें, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स यूज़, मतलब कि फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे माहौल पर क्या असरअंदाज होते हैं या क्या खतरात हैं। हैजर्ड्स कहा जाता है खतरात को। तो हमारे इन्वायरमेंट में या माहौल में जब हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो किन खतरात का सामना करना पड़ता है। द मैसिव, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ मिकदार ऑफ की इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की इफेक्ट करती है सोइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को, मतलब कि मट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें होल्ड करने के लिए या उन्हें काबू करने की कैपेसिटी को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इफेक्ट करती हैं, उन पर बुरा असर मुरतब करती हैं। दियर हाई सोलिबिलिटीज़, इनकी जो ज़्यादा सोलिबिलिटीज़ होती है, मतलब कि हल होने की या सोलबल होने की, आल्सो डिग्रेड कर देती हैं, कम कर देती हैं या तोड़ फोड़ का जरिया बनती हैं इकोसिस्टम्स का थ्रो के जरिए। यूटिफिकेशन कहा जाता है कि इंक्रीज केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम, मतलब कि इकोसिस्टम में केमिकल्स का बहुत ज़्यादा जमा हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है, यूटिफिकेशन कहलाता है। स्टोरेज एंड एप्लीकेशन, यानी कि स्टोरेज और एप्लीकेशंस जो होती हैं, जमा और एप्लीकेशन, उनकी दरख्वास्तें या फिर उनका जो जिस जगह पे वो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रही हैं, ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, कुछ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का मे काज वजह बनती हैं एमिशंस, इखराज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, जैसा कि नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब कि बहुत ज़्यादा जब नाइट्रोजन जमा हो जाती है या स्टोर हो जाती है तो ये नाइट्रोजन गैस का ग्रीन हाउस गैसेज में अखराज की वजह बनती है। अमोनिया गैस
अमोनिया गैस में भी इमिटेड खारिज की जाती है फ्रोम से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स से खारिज की जाती है। और जब ये खारिज की जाती है तो हमारे पास दिस एक्स्ट्रा अमोनिया जो एक्स्ट्रा अमोनिया होता है कैन बी आल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ जाता है सोइल में एसिडिटी को बढ़ाने के लिए। मतलब अमोनिया जो है जब ज़्यादा इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये सोइल की बेसिसिटी को ख़त्म कर देता है और इसकी एसिडिटी बढ़ा देता है। मतलब कि सोइल की जो पीएच है वो 7 से कम हो जाती है, 7, 6, 5, 4 इस रेंज में आ जाती है। इस वजह से सोइल की एसिडिटी बढ़ जाती है और सोइल जो है वो एसिडिटी पीएच शो करती है। द एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, जो ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो होती हैं कैन लीड, वो वजह बनती हैं टू पेस्ट प्रॉब्लम्स को, मतलब कि हशरात जो होते हैं फसलों में या पौधों में बढ़ जाते हैं बाय इंक्रीजिंग दियर रिप्रोडक्शन रेट, उनका रिप्रोडक्शन रेट बढ़ाने में उनके पेस्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। मतलब कि पेस्ट जो हैं वो उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है बजाय इसके कि वो ख़त्म हो जाए। फॉर दीज रीजन्स, इन्हीं वजह से इट इज़ रिकमेंडेड, ये रिकमेंड किया जाता है दैट के न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सोइल, यानी मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है या मवाद होता है एंड और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर के लिए द क्रॉप्स फसलों के लिए, शुड बी होनी चाहिए कैलकुलेटेड कहा जाता है, फिक्स्ड या फिर हिसाबी, मतलब कि मुकम्मल तौर पर उनकी कैलकुलेशन की जानी चाहिए कि कितनी फसल में कितनी हमने फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है। बिफोर द एप्लीकेशन, इस्तेमाल से ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से पहले हमें तमाम जो क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट्स हैं और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। द एक्सेसिव अमाउंट्स, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा मिकदार काज वजह बनती है हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से नाइट्रेट्स जो हैं वो लीचिंग खारिज होना शुरू हो जाते हैं, और या फिर रन ऑफ सोलुबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर जो है वो रन ऑफ कहा जाता है गिर जाना या कम हो जाना या उनकी अवेलेबिलिटी में कमी आ जाना। किस में सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कमी आ जाती है। तो आज का हमारा लेक्चर यही 2 टॉपिक्स हैं, ये आपने इसी तरह रीड करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो या कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।